गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट जो आज हम शुरू कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी आपकी उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने बताया होगा देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस। इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गिवन टर्म्स के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। कोई पर्सन है राहुल, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, अभी बता रहा हूं मैं, आगे सिंबल लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल मैंने बताया होगा यू लिखते हैं हम, वो कितना होगा 0 होगा। स्टेशनरी पोजीशन है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी वो 0 होगी। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। पेडल लगाते हैं ना बाइसिकल के, तो वेलोसिटी कितनी प्राप्त करता है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये इसकी क्या दे रखी है, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और ये कितनी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड प्राप्त करता है इन 30 सेकंड। ये टाइम है इसका, टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड के अंदर ये वेलोसिटी प्राप्त करता है। फिर बाद में वो ब्रेक अप्लाई करता है सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड। ये दूसरा पार्ट हो गया, पहला केस यही इसका। इस केस में के अंदर आपको फर्स्ट केस यहाँ लिख सकते हो आप, फर्स्ट केस, ठीक है। इस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। मैं देखो u दिया हुआ, v दे रखा, t दे रखा, a निकालना है। लगा दो फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सीधा लिखोगे v नो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v 6 मीटर, u 0, a आप कैलकुलेट करना है, t कितना है 30। तो 6 इज इक्वल टू आपका आ गया 30 ऑफ a। इसका मतलब a क्या होगा 6/30, 1/5। a इसका मतलब कितना आएगा 0.2, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या आएगी यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले वाले केस के अंदर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0.2। पहली वेलोसिटी दे रखी थी आपकी, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, कुछ बाइसिकल के पेडल लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी ये प्राप्त करता है। टाइम इधर, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस। इधर सेकंड केस के अंदर क्या कह रहा था, ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी उसकी कम होगी। किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी पहले 6 मीटर पर सेकंड की, वो बाद में कितनी होगी 4। इसका मतलब ये तो होगी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। इस केस में यहां लिखोगे आप इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में जो होगी वो u कितना होगा, ये होगा 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी इस केस में जो होगी v वो कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में ये वेलोसिटी कम हो रही है, तो टाइम हो गया इसका मतलब टाइम कितना है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है, वही बात है, एक्सेलरेशन निकालना है। इस केस के अंदर भी a निकालना है, और इसके लिए v u a t दिए रखा है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू ये होगा u प्लस ए टी, v 4, u 6, a कैलकुलेट करना है, t दे रखा है 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 है, ये तो आएगा माइनस का आएगा, तो -2 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू आएगा -2/5, a इज इक्वल टू आएगा -0.4
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेस नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आएगा ही क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। इसकी वेलोसिटी पहले 6 थी, बाद में 4 हुई, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दिस इज रिटार्डेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट इस पे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन अगले वाला। ऐसे क्वेश्चन इस पे काफी दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें मैं और करवा देता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसके अंदर, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity, attains a velocity of 72 km per hour, 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that acceleration is uniform, acceleration is uniform, find, फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस निकालना है आपको, फाइंड डिस्टेंस। सेकंड है पहले एक्सेलरेशन निकालें, सॉरी पहले एक्सेलरेशन लिखो इसके अंदर, फाइंड एक्सेलरेशन, और सेकंड पार्ट इसका है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the train attain this velocity, attain this velocity। ये इसके अलग अलग दो पार्ट हैं। क्वेश्चन पहले की तरह सेम वही दिया हुआ है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट हो रहा है मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इसकी क्या होगी, u कितना होगा 0, बाद में वेलोसिटी प्राप्त करता है ट्रेन तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, समझ रही भाई, फाइनल वेलोसिटी जो होगी इसकी, इसको भी से लिखते हैं हम, ये 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, टी दे रखा है 5 मिनट। एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ए निकालना है पहले वाले केस में। सबसे पहले यूनिट्स को देखो आप, यूनिट्स ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, वेलोसिटी की बड़ी यूनिट है, ये भी टाइम की बड़ी यूनिट है। यूनिट्स को सेम टाइम आवर में है या मिनट में है, हम पहले यूनिट्स को एक सिस्टम में कर लो, मैं इनको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वेलोसिटी कैसे यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 मीटर हो गया ये। अपॉन में हावर है, 1 हावर 1 घंटा जो होता है उसमें 3600 सेकंड होता है, इसलिए इसको आप 3600 से डिवाइड कर दो, ये इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड, इससे कट जाएगा तो 0 तो 36 टू जा 72, इसका ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई। ये भी टाइम की ऐसा यूनिट मैंने बता रखी, यूनिट ऐसा यूनिट क्या बता रखी है सेकंड, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 5 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 5 × 60 तो t = आ जाएगा 300 सेकंड। अब u हो गया, v हो गया,
और आपके पास एक्सेलरेशन निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v आपका 20, u 0, a कैलकुलेट करना है, t है 300, 20 इज इक्वल टू ये आ गया 300a, a इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 20 बाई 300, इससे कट जाएगा, ठीक है। 1/15 आ गया। इसको और सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज कह सकते हो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड भी कर सकते हो इसको आप। एक्सेलरेशन कितना आएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप। सेकंड केस में, फर्स्ट केस था आपका, सेकंड केस यहां कर रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अटेंड दिस वेलोसिटी। जब पहले वेलोसिटी 0, बाद में इसकी वेलोसिटी हुई आपकी 72। इसके जब वेलोसिटी आपकी 0 से 72 होती है, उस केस में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस निकालना है, इसको एस हमें निकालना है। डिस्टेंस के लिए जो आप थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो सेकंड लगा दो, किसी से हो जाए। मैं सेकंड लगा रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन मोशन से कर लो, थर्ड से, दोनों से आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना ही है, यू 0 हो गया, प्लस हाफ ए, एक्सेशन निकाल लिए, 1/15 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है 300, 300 इंटू 300, तो ये आ जाएगा 15, 30 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 मीटर का डिस्टेंस आपका कवर होगा। डिस्टेंस कितना होगा, 3000 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके सेम उसी की तरह ही, पहले वाले की तरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम करते हैं, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये कर लो। चलो सारे क्वेश्चन सेम ही इसमें दिए हुए हैं, वैसे मैं ये कर रहा हूं। ए बस डिक्रीजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए बस डिक्रीजेस bus decreases its speed from 80 km per hour, 80 km per hour to 60 km per hour, 60 km per hour in 5 seconds. In 5 seconds, find the एक्सेलरेशन निकालना। इस केस में क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बस जो है उसकी स्पीड कम हो रही है। इनिशियल स्पीड तो उसकी 80 हो जाएगा, बाद में फाइनल स्पीड कितनी दे रखी है उसकी, कम हो रही है स्पीड उसकी, कितना हो गया 60 किलोमीटर। 5 सेकंड के अंदर ये स्पीड उसकी कम हो रही है। एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन ऑफ द बस।
सोल्व कर सकते हो इसको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा, ये u हो गया, इनिशियल स्पीड हो या वेलोसिटी हो, हम उसको जो है u से ही लिखेंगे, ठीक है। इनिशियल स्पीड, इसको मैं u लेके चल रहा हूं 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल स्पीड जो है v, और वो आ जाएगा 5, सॉरी फाइनल स्पीड जो है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। स्पीड कम हो रही है, टाइम कितना उसके अंदर 5 सेकेंड के अंदर कम हो रही है। एक्सेलरेशन आपको निकालना है। सबसे पहले तो यूनिट्स को देखो, ये सेकंड ऐसा यूनिट है, ये बड़ी यूनिट्स है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 3600 से इसको आप डिवाइड करोगे। सोल्व कर सकते हो इसको, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 50 18 25 और 9, ये आ जाएगा। तो ये आएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। और इसको भी चेंज कर लो, 60 × 1000/3600, इसे कट जाएगा। 50/3 आ गया, कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। u दिया हुआ, v दिया हुआ, a निकालना है। यहां फर्स्ट लगा दो, सही इक्वेशन आप फर्स्ट लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा v = u + 80। वही फॉर्मूला आप लगाओगे जिसमें टर्म्स क्या दे रखी है उसी से रिलेटेड होना जरूरी है। आप मान लो यहाँ v² मान उसके बराबर 2as लगाते, तो उसमें s डिस्टेंस नहीं दे रखा, इसलिए वो नहीं लगेगा। वो आपको गिवन के उसी से रिलेटेड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो v तो हो गया आपका कितना 50/3, u हो गया 200/9 प्लस 80, इसको भी ऐसे रहने दो, इसको इधर ले आओ, सोल्व करना पड़ेगा इसको। 50/3 माइनस 200/9 = 80। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना आएगा 9, ये आएगा 150 माइनस 200 = 80। तो -50 आ जाएगा, -50/9 = 80। हमें तो ए निकालना है, ठीक है, इधर ले आओ। तो ये आएगा -50/9 और यहाँ टी आ जाएगा। टी कितना दे रखा है आपको 5 सेकेंड, तो 5 नीचे आएगा इसके, इंटू 5 कर दोगे 1/5 बराबर है यहाँ पर e, इससे कट जाएगा 10, 5 10 जा 50, ठीक है। तो -10/9 आ गए ए की वैल्यू, ये आएगा -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी कम हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज का एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी यहां लिख रहा हूं, लिखा हो जाएगा इसमें, यहां लिख रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, a trolley while going down the inclined plane, a trolley while going down to a inclined plane
an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity? What will be its velocity in 3 seconds? In 3 seconds after the start. After the start. सोल्व करेंगे इसको हम। क्वेश्चन में क्या है, ट्रॉली जो है while going down to a inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. inclined plane इस प्रकार का होता है, ये एक inclined plane है, यहां से ऐसे रोल कर रही है। inclined plane वाला ये होता है ऐसा प्लेन जिसपे यदि कोई बॉडी हम रखें तो बॉडी अपने आप ही मूव करेगी, वो एक इंक्लाइंड प्लेन है। इससे बॉडी है कि आपकी नीचे की तरफ आ रही है। एक्सेलरेशन उसमें कितना हुआ, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधी सी बात, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसमें उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कब निकालनी, 3 सेकंड, टाइम भी दे रखा है, 3 सेकंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी आपकी क्या होगी आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद में। यूनिट्स देखो सेकंड में है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, सेकंड तो है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है एक्सेलरेशन की, छोटी यूनिट है, सॉरी, इसको चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा आपको। तो 2/100 कर सकते हो इसको आप, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में करना है, 1000 से आप 100 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻² से, ठीक है। पुट कर दो भाई, वी यू आपको दे रखा है, वी आपको निकालना है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, टी दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। तो v = आएगा u + 80, u0 + a 2/100 और t कितना है 3, तो v = आपका ये हो जाएगा 6/100 मीन्स 0.06 आ जाएगा ये। और वेलोसिटी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी ट्रॉली की क्या होगी आपकी 0. ये आपका आ जाएगा 0.06 आपका आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा था, हमने इसको मीटर में कर दिया, 100 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, तो से 2/100 आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में किया हमने, ठीक है। u दे रखा है 0, t दे रखा है आपको, v निकालना है। u 0 क्यों हुआ, इनिशियल जो पोजीशन होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। v = u + 80, u0 a 2/100 इंटू t दे रखा है 3, तो 6/100 हो जाएगा, तो 0.06 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स और भी आप सॉल्व कर सकते हो, बुक्स में आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट पीरियड में शुरू करेंगे। थैंक्स।